नेपाल के एकमात्र अरबपति विनोद चौधरी ने भारत में अपनी पुस्तक मेड इन नेपाल लॉन्च की। डॉक्टर विवेक बिंद्रा और विवेक ओबेरॉय ने साझा किए। नेपाल के पहले और एकमात्र अरबपति विनोद चौधरी, जो चौधरी ग्रुप के संस्थापक हैं, ने अपनी बहुप्रतीक्षित पुस्तक मेड इन नेपाल के भारतीय संस्करण का आधिकारिक लॉन्च किया। यह लॉन्च एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस अवसर पर प्रसिद्ध बिजनेस कोच डॉक्टर विवेक बिंद्रा और अभिनेता उद्यमी विवेक ओबेरॉय भी मौजूद रहे, जिन्होंने उद्यमिता, दृढ़ता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अपने विचार साझा किए। विनोद चौधरी की असाधारण यात्रा को दर्शाती है, एक छोटे पारिवारिक व्यवसाय से लेकर एक वैश्विक समूह खड़ा करने तक, जिसमें एफएमसीजी, हॉस्पिटैलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंस जैसे विविध क्षेत्र शामिल हैं। हमने भी बहुत ही सिंपल स्कूल में हम पढ़े। हम स्कूल की सिंपल पब्लिक बस में चढ़ के स्कूल गए। हमारी माँ भी हमको स्कूल में दोपहर का नाश्ता करने के लिए चवन्नी देती थी। तो इसलिए आज हम जिस मुकाम पर खड़े हैं, तो वो मुकाम पर अगर खड़े हैं तो उस जगह से इस जगह की यात्रा हो सकती है। सिर्फ खुद में वो जुनून होना चाहिए, वो सपना बड़ा देखने की हिम्मत होनी चाहिए, और उस हिम्मत को पूरा करने के लिए उस अभी की युवाओं में वो एक कमिटमेंट होना चाहिए कि मैं जब तक मेरा सपना पूरा नहीं हो जाता है, मैं इस सपने को छोड़ूंगा नहीं। उस सपने को दिन में जग के देखने वाले सपने का नाम एक नई पीढ़ी में एक नए मुकाम तक अपना ही इंस्पिरेशन कहते हैं। जी बिल्कुल किया है। भारत और नेपाल के इकोनॉमिक रिलेशनशिप में जितनी जो गहराई है उसको और फैलाना है, उसको और बड़ा बनाना है। अभी के बदले हुए नेपाल में तो और इंडिया के बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज को लेके जाना है। शायद हमारा ही एक ऐसा ग्रुप है। इस बात ये कहते हुए मुझे बड़ा गर्व होता है कि एक तरफ हम भारत के अलावा, और भारत में तो एक बहुत बड़ा प्रेजेंस है ही, वाई के जरिए, होटलों के जरिए, फूड पार्क के जरिए, उसके अलावा मतलब हमारे लगभग सभी साउथ एशियन कंट्रीज़ में, पाकिस्तान को छोड़ के सभी साउथ एशियन कंट्रीज़ में हमारी प्रेजेंस है। और भारत के सभी सबसे बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस, चाहे वो टाटाज हो IHCL के थ्रू, ताज के थ्रू, चाहे वो रिलायंस हो कैंपा कोला के थ्रू, या अदानीज हो हमारे CG सीमेंट के थ्रू, उन सब से हम लोग अपना व्यापार करते हैं। अपना अनुभव और अपनी जो सोच है, जो मेरा जो अपनी जो ज़िंदगी रही है, ज़िंदगी में मैंने जो भी उतार चढ़ाव जो देखे हैं, उसको नई पीढ़ी के साथ शेयर करना। उसके अलावा मेरा और कोई सोच इसमें नहीं। अच्छा, आधार क्या है इस किताब में? क्या आपने क्या लिखा है? कहानी कहाँ से शुरू की, क्या है कहानी? अपनी ज़िंदगी मेरी पैदाइश से शुरू होती है। उससे पहले मेरे पूर्वज कैसे आए और उन्होंने कैसे अपना व्यवसाय स्थापित किया, उससे शुरू होती है। कल का नेपाल कैसे था, आज का नेपाल कैसा है, उससे शुरू होती है। और जिस तरह से विश्व में बदलाव आया है आर्थिक क्षेत्र में, जिस तरह से ये जो सीमाएं मतलब हटा दी गई, एक ओपन लिबरल इकोनॉमी बनी सारी दुनिया में आज एक, उसके अलावा अब जाके जो डिजिटली कनेक्टेड जो वर्ल्ड हुआ है, जिसमें यहाँ बैठ के लोग अमेरिका को सर्विसेज दे रहे हैं, अमेरिका में बैठ के यहाँ के लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं, उसमें कैपिटल की कमी नहीं है। सब दुनिया की सबसे बड़ी, अगर होटल कंपनी का अगर आप जिक्र करें एयरबीएनबी, तो उनके एक होटल का कमरा नहीं है। आज दुनिया के सबसे बड़े अगर ट्रेडिंग कंपनीज की बात करें, रिटेल कंपनीज की बात करें, तो उनका कोई मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं है। तो सारी दुनिया का बिजनेस मॉडल बदल रहा है। फैंटास्टिक, थैंक यू वेरी मच। आज हमारा बहुत सौभाग्य, बहुत खुशी मिल रही है। आज पहला मीडिया लॉन्च इस किताब का हो रहा है, मेड इन नेपाल, द मैन, द विजनरी, द बिलियनियर एंटरप्रेन्योर, अ फिलैंथ्रोपिस्ट, a politician, a very humble leader who takes care of his teams, his businesses, his operations। इस तरह से उन्होंने बिल्ड किए। आपको जान के हैरानी होगी, खुशी होगी, एक ऐसे व्यक्ति जो 200 से ज्यादा कंपनियां एक साथ चला रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति जो नेपाल का सबसे बड़ा बैंक, श्रीलंका का सबसे बड़ा बैंक, वाई नूडल्स, नेपाल में कैंपा कोला, इतने सारे ब्रांड्स ऑफ होटल्स, दुनिया भर में इनके ताज होटल्स हैं, और इतने सारे बिजनेसेस को एक साथ रन करते हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है नेपाल के अंदर, एक्टिव पॉलिटिशियन है। बिजनेसेस को कैसे, सस्टेनेबल ग्रोथ को कैसे बिल्ड किया जाए, उस पर बात करते हैं। एसेंशियली मैं क्विकली अगले 10 सेकेंड में कहना चाहूंगा कि ये इनकी जर्नी में, ऐसे तो देखो सर बहुत यंग लगते हैं देखने में, और पर एक सर ने एक बहुत लंबी जर्नी देखी है, और फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर एक कठिन जर्नी से निकल करके तो एक निचोड़ दिया है किताब में, मेड इन नेपाल। जेनजी मूवमेंट जो अभी हुआ नेपाल में, उसके ऊपर भी चर्चा करेगी। एक ऐसे एंटरप्रेन्योर, मेरी आपसे सर आई लाइक टू शेयर कि पहली मुलाकात फ्लाइट में हुई थी, और सोचते थे कि नेपाल जाते रहते हैं,
पता नहीं हमारा सौभाग्य होगा कि कभी विनोद सर से मुलाकात होगी। और मैं बैठा हुआ था और सर आए और फ्लाइट में साथ में बैठे, तो फिर मैंने इनको रास्ते में 2 घंटा कुछ नहीं करने दिया। मैं सवाल पूछते रहा, अलग अलग सवाल पूछ के लर्निंग लेते रहा, और तब से रिश्ता ऐसा हो गया कि मतलब ही हैज कंसीडर्ड मी एज हिज 4th सन। इनके 3 बेटे ऑलरेडी हैं, तो मेरे को 4थे बेटे की जैसा प्यार देते। तो मैं विनोद सर के लिए ये कहना चाहूंगा कि आज मैं बहुत खुश हूँ। ये हमारे सौभाग्य की बात है। ये किताब सबको पढ़नी चाहिए। सेल्फलेस बिलियनर्स बहुत कम है और विनोद भाई एक सेल्फलेस बिलियनर हैं। ये किताब मुझे लगता है कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे वर्ल्ड की फर्स्ट साइंड कॉपी प्राप्त हुई है। मैं तो इसे जरूर पढ़ूंगा, कल सुबह की फ्लाइट में ही पढ़ूंगा। आई विल एंजॉय दिस एंड आई एम श्योर देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम हिम। बट ट्रूली इंस्पिरेशनल। कहते हैं, मोदी जी भी कहते हैं कि हमारा नेपाल के साथ में रोटी बेटी का रिश्ता है, लेकिन कहीं ना कहीं वाई वाई नूडल का भी रिश्ता है। और एक सांस्कृतिक तौर पर अगर हम देखें तो मैं नेपाल को भारत से जुदा नहीं मानता, अलग नहीं मानता। सांस्कृतिक तौर पर बाउंड्रीज तो ठीक है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज होती हैं कंट्रीज की, बट बहुत अपनापन मिलता है नेपाल में। और जिस तरह से उन्होंने अपने किताब को, इवन दो ही डिसेंड्स फ्रॉम इंडिया, जिस तरह से उन्होंने मेड इन नेपाल, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी वो एक ह्यूमिलिटी है जो दर्शाती है कि he is giving this as an homage, as an ode to the country that made him, because that's what gave him the platform against all odds, and to do what he has done in Nepal, and to create the kind of growth, the infrastructure, and now to also step into the political fray with this business legacy, to say now I want to create an impact that will secure the future of Nepal.